अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 16 में तफ़ख़ीम और तरकीक के बारे में बताएंगे कि तफ़ख़ीम किसे कहते हैं, तरकीक किसे कहते हैं और कौन कौन से हरूफ में तफ़ख़ीम तरकीक की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सवाब की नीयत से शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए और सदका जारिया का हिस्सा बनिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अलिफ में तफ़ख़ीम और तरकीक कैसे करें। वैसे तो 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम और रा। सबसे पहले आज हम आपको अलिफ के बारे में बताएंगे कि अलिफ में तफ़ख़ीम और तरकीक कैसे करते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा तफ़ख़ीम और तरकीक पता नहीं कितना मुश्किल सबक है, कितना मुश्किल कायदा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी जी। तो सबसे पहले जानते हैं तफ़ख़ीम का मतलब क्या है, माना क्या है। तफ़ख़ीम का माना हरफ को पुर पढ़ना यानी मोटा पढ़ना। जो हरफ पुर पढ़ा जाए उसे मुफ़ख़म कहते हैं, उसे मुफ़ख़म कहते हैं। और तरकीक का माना क्या है, किसी हरफ को बारीक पढ़ना। तरकीक का माना है किसी हरफ को बारीक पढ़ना और जो हरफ बारीक पढ़ा जाए उसे मुरक्कक कहते हैं। हमने जान लिया कि तफ़ख़ीम का माना है पुर पढ़ना यानी मोटा पढ़ना और तरकीक का माना है बारीक पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको तफ़ख़ीम के बारे में बताऊंगी कि तफ़ख़ीम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तफ़ख़ीम के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को याद रखना है और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि वो हरफ जो हमेशा हर हालत में पुर पढ़े जाए, जिनके अंदर तफ़ख़ीम पाई जाए, वो हैं हरूफ़े मुस्तालिया। और हरूफ़े मुस्तालिया हमारे कौन से हैं, हरूफ़े मुस्तालिया कितने हैं। हरूफ़े मुस्तालिया 7 हैं और वो ये हैं खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, काफ। ये हमेशा पुर यानी मोटे ही पढ़े जाएंगे। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ तफ़ख़ीम ही आती है, तरकीक बिल्कुल भी नहीं आएगी किसी भी जगह पर। और दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो हरूफ जो हमेशा बारीक पढ़े जाएं, पुर ना पढ़े जाएं, मतलब कि बारीक ही पढ़े जाएं और मोटे ना पढ़े जाएं। वो कौन से हरूफ हैं, वो हैं हरूफ़े मुस्तफ़िला। हरूफ़े मुस्तालिया तो मैंने अभी आपको बताया कि 7 हैं, खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, काफ। लेकिन हरूफ़े मुस्तफ़िला कौन से हैं वो अभी तक हमने आपको नहीं बताए, वो आज बताएंगे कि हरूफ़े मुस्तफ़िला कौन से हैं। तो हरूफ़े मुस्तालिया को छोड़कर जो 7 हरूफ हैं हरूफ़े मुस्तालिया के, उन्हें छोड़कर और अलिफ, लाम और रा को छोड़कर जो भी बाकी हरूफ बचते हैं हरूफ़े तहज्जी में से, हरूफ़े तहज्जी हमारे 29 हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए कि ये हरूफ़े तहज्जी अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं और इनमें से हमने कितने हरूफ निकालने हैं, 7 हरूफ हमने हरूफ़े मुस्तालिया के निकालने हैं। खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन और काफ, 7 ये निकल गए। और 3 तफ़ख़ीम और तरकीक वाले अलिफ, लाम और रा, 3 ये निकल गए। 7 और 3 10 हरूफ इसमें से हमने निकाल दिए, तो बाकी कितने बचे, 19 हरूफ। ये जो 19 हरूफ हैं
ये हमारे हो गए हरूफे मुस्तफ़िला। कौन से हरूफ हो गए? हरूफे मुस्तफ़िला। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि हरूफे मुस्तालिया को निकाल के खा, सा, दा, ता, जा, गईन, काफ और अलिफ, रा और लाम को निकाल के बाकी हमारे बचे 19 हरूफ, जैसे बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाओ, हा, हमज़ा, या। ये है हरूफे मुस्तफ़िला। और हरूफे मुस्तफ़िला हमारे जो कि हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, इन्हें कभी भी पुर यानी मोटा हमने नहीं पढ़ना है। हरूफे मुस्तालिया को हमेशा ही पुर पढ़ना है। मुस्तफ़िला आपको समझ आ गए। मैंने आपको बता दिया कि हरूफे मुस्तफ़िला को हमेशा हमने बारीक पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो हरूफ, तीसरा पॉइंट हमारा, कि वो हरूफ जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, अलिफ, लाम और रा। आज हम आपको अलिफ को पुर और बारीक कैसे पढ़ते हैं उसी के बारे में बताएंगे। अलिफ जो होता है वो अपने से मा कबल के ताबे होता है, यानी वो अपने से पहले हरफ का मोहताज होता है कि अगर पहला वाला हरफ मोटा पढ़ा जाएगा तो अलिफ की आवाज़ भी मोटी ही आएगी। अगर अलिफ से पहले वाला हरफ बारीक पढ़ा जाएगा तो अलिफ की आवाज़ भी बारीक ही आएगी। इसकी एक मिसाल लेते हैं। जैसे दाल हमारा हरूफे मुस्तफ़िला में से है, दाल हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा तो अलिफ की आवाज़ भी बारीक ही आएगी। दाल, अलिफ ज़बर दा। और दाद हमारा हरूफे मुस्तालिया में से है जो हमेशा पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं, तो इसकी अलिफ की आवाज़ भी मोटी ही आएगी। दौद, अलिफ ज़बर दो। आपने महसूस किया? दा, दो। इस वाले अलिफ में जिसके पहला वाला हरफ दाल है, इसमें तरकीक की हमने यानी बारीक पढ़ा, और जिसके पहले वाला हरफ दौद है उसमें हमने तफ़ख़ीम की यानी मोटा पढ़ा। एक और मिसाल लेते हैं। जैसे ये कॉफ है हरूफे मुस्तालिया में से, तो इसके आगे अलिफ है, तो ये अलिफ की आवाज़ किस तरह आएगी? कॉफ, अलिफ ज़बर कौ। इस अलिफ में क्या हुआ? तफ़ख़ीम, यानी इसको मोटा पढ़ा हमने। तफ़ख़ीम लफ़्ज़ सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन इसका माना बहुत आसान है कि इसको हमने मोटा पढ़ना है। पूरा लफ़्ज़ पढ़ते हैं। कौला, कौला। आपने महसूस किया कि अलिफ की आवाज़ भी मोटी ही आ रही है। और ये वाला काफ उसके आगे अलिफ है, तो ये वाला काफ हमारा कौन सा है? हरूफे मुस्तफ़िला में से, इसे हमने बारीक पढ़ना है। इसकी आवाज़ किस तरह आएगी? काफ, अलिफ ज़बर का। इसकी आवाज़ आई बारीक। इसमें हमने क्या किया? तरकीक। तरकीक लफ्ज़ भी सुनने में मुश्किल है लेकिन माना बहुत आसान है। तरकीक का माना है बारीक पढ़ना। तो आपने जान लिया कि तफ़ख़ीम कहते हैं मोटा पढ़ने को और तरकीक कहते हैं बारीक पढ़ने को। काना, कौला, काना। तो ये जो वाला हरफ पुर मोटा पढ़ा जाएगा उसका अलिफ भी पुर यानी मोटा ही पढ़ा जाएगा, और जो वाला हरफ बारीक पढ़ा जाएगा उसका अलिफ भी बारीक ही पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि अलिफ में तफ़ख़ीम और तरकीक कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अब अगले सबक में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।